morning students. So today we are going to start exercise 1.3. ठीक है, और 1.3 के जो कॉन्सेप्ट काम में आ रहे थे वो मैंने आपको सब बता दिए थे. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ. जैसे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि इसमें सिंबल आपको लगाना है सबसेट और नॉट सबसेट का. तो देखो इसके कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ. जैसे सबसे पहले फर्स्ट का सेकेंड, इसमें हमको क्या दिया हुआ है? एक ब्रैकेट में है a, b, c. ठीक है, और उधर सामने है b, c, d. ठीक है, तो ये इसका सबसेट है या नहीं है? सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए. तो इसमें नहीं है a, b तो है, c भी है, बट a नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट सबसेट. ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4. में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में है x इज ए सर्कल इन द प्लेन. इसमें तो लिखा हुआ है सर्कल इन द प्लेन, मतलब कहीं पे भी कैसा भी सर्कल हो, छोटा बड़ा सारे सर्कल आ गए इसमें. ठीक है, और सामने है सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, और इधर लिखा हुआ है सर्कल विथ r इज इक्वल टू 1. तो ये इसका सबसेट होगा क्या? नो. ये इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि इसमें सब सर्कल आ गए जिसकी रेडियस 1 है, 0.5 है, जितने भी सर्कल हो सकते हैं वो सब आ गए. बट इसमें इसने क्लासिफाई कर दिया कि देयर इज ओनली ए सर्कल विथ हैविंग रेडियस 1, तो दिस विल नॉट बी द सबसेट ऑफ दिस. हाँ, अगर दिस ये पूछता कि ये इसका सबसेट है क्या, तब ये हो जाता. फिर देखो 6 नंबर. 6 क्या दिया हुआ है? x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन. एक ब्रैकेट में तो दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दूसरी ओर दिया हुआ है ऑल ट्रायंगल्स. ऑल ट्रायंगल्स, तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि इसमें सब ट्रायंगल है. तो इसमें इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलर, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल, सब ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे. और ये तो सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट है, तो ये इसके अंदर होगा. तो दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस. देन 7th है x इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर. ठीक है, और सामने दिया हुआ है इंटीजर. तो देखो इवन नेचुरल नंबर तो कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब, और इंटीजर में सब आ जाते हैं. तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है. ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया हुआ है? एग्जामिन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो देखिए जैसे ये दिया हुआ है a, b, ये फर्स्ट है, इज नॉट सबसेट ऑफ b, c, a. हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो इसमें लिखा है a, b इज नॉट सबसेट है, जबकि ये बात तो सही है, a, b तो सबसेट है. तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा वो क्या हो गया? फॉल्स. ठीक है, फिर देखो 4th में क्या दिया हुआ है? a इज सबसेट ऑफ a, b, c. तो ये बात ट्रू है क्योंकि a, abc का सबसेट है. फिर देखो एक दिया हुआ है 5th, a belongs to a, b, c. दिस इज फॉल्स. ये आपको स्पेशली समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये कैसे होता है. A
ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, वो कहाँ डिपेंड। तो ये बात फॉल्स हो गई। जैसे अगर ये सिंपल ए लिखा होता और फिर पूछता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब तो वो राइट होता, बट यहाँ पे ऐसा लिख दिया तो ये तो क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि दिस इज नॉट ए एलिमेंट, दिस इज ए सेट। जब अगर सिंपल ए होता तब होता बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और समझो कि इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। a इज इक्वल टू 1,2, 3,4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमको बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, समझो कि पीछे की 3 एक्सरसाइज भी काफ़ी क्लियर हो जाती है इसमें। अब इसमें देखो, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3,4 सबसेट ऑफ ए। ये बात ट्रू है क्या? 3,4 सबसेट ऑफ ए, ये बात अगर डेफिनेशन अगर किसी ने सिर्फ पढ़ी है तो डेफिनेशन तो मैंने ये बताई थी कि इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो उस हिसाब से तो ये मामला सबसेट है, बट ये एक्चुअल में सबसेट नहीं है। उसके पीछे कारण क्यों ये है कि ये एलिमेंट अंदर होने चाहिए, 3,4 अंदर होना चाहिए, तो अंदर 3,4 नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो कि सेट के जब ये मूछे लगा देते ना तब तो होता है सेट, और उसके अंदर जो ये कोमा लगा के लिखा रहता है उसको अपन कहते हैं एलिमेंट, समझे, इसको बोलते हैं एलिमेंट, और ये साइन लग जाता है तब ये पूरा बनता है सेट। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि किसी सेट के एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो अब 3 अलग होना चाहिए, पर 3 तो अलग नहीं है। इसमें क्या करा कि एक सेट को ही अंदर डाल दिया 3,4 को, तो ये समझो ये फेविकोल से चिपका हुआ है, ये पूरा एक ही है 3,4, समझ गए। अगर ये ऐसा होता, इसके आगे और मूछे बना देता, तब ये एक एलिमेंट हो जाता, और ये एलिमेंट ऐसा का ऐसा यहाँ पे है, तब तो ये सबसेट हो जाता। बट अभी इसने क्या दे रखा है, ये 2 और इसके अंदर, तो ये 3 और 4 एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो 3 और 4 एलिमेंट तो उसमें नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। अगला देखो, किसी का सेकंड लिखा हुआ है 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये है बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो है एलिमेंट, क्योंकि बिलोंग्स टू के इधर जो होता है वो सेट नहीं होता, तो इसने बोला कि भाई साहब ये ए में है क्या, तो देखो ये ऐसा का ऐसा पड़ा है इसके अंदर, है ना, ये एलिमेंट को पहचानने के लिए आता है, तो ये एक ऐसे एलिमेंट हो गया, और ये पूरा का पूरा इसमें है, तो इसका मतलब ये तो बात सही है। अगला देखो, आप समझ गए बात को, 3,4 और 3,4 के मूछे बना के फिर बाहर मूछे, समझ गए, तो इसका मतलब इधर और मुझे लगा दी, तो फिर ये एक ही एलिमेंट हो गया, और ये एक एलिमेंट यहाँ पे है क्या है, इसका मतलब ये सेट है। फिर आगे देखो, 1 बिलोंग्स टू ए, बताओ 1 बिलोंग्स टू ए है ना, 1 एलिमेंट बिलोंग्स टू के इधर वाला एलिमेंट होता है, एलिमेंट तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये ए में है, तो ये बात ट्रू है। फिर अगला देखो, 1 सबसेट ऑफ ए, नो, अभी तो मैं बताया ना मुझे होनी चाहिए, क्योंकि सबसेट वाला जो रहता है ना वो इधर सेट होता है, और सेट का पहचान ही है कि जब तक ये मिडिल ब्रैकेट नहीं आते हैं तब तक वो सेट नहीं होता, तो इसमें तो सिर्फ 1 दिया हुआ है ना, तो ये सबसेट नहीं होता, ठीक है। फिर उसके अगला देखो, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 5 है, तो इसका मतलब ये सबसेट है। फिर अगला 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं है, वो बीच वाला तो आपने कहा था ना, अभी रुको तो सही है, एक तो मुझे बना के परेशान हो गए। 1 मिडिल ब्रैकेट है कहते हैं, ये छोटा ब्रैकेट छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा था, या फिर बड़ा ब्रैकेट और फिर मिडिल, और ये सबसे बड़ा, ये बीच वाली डिजाइन है, ये बनती तो देखो ऐसे है,
ये ऐसी बनती है, एग्जैक्ट शेप इसका ऐसा होता है। तो ये पिछले 3-4 दिन में कोई 100-150 बार बना चुका, तो वैसे ही ऐसे बनती है। बनाते बनाते परेशान हो गया। 1, 2 और 5 क्या है, बिलोंग्स टू ए, है ना। तो देखो 1, 2, 5 अगर ये नहीं लगाता यहाँ पे मुझे और सीधा 1, 2, 5 लिखता तब तो बिलोंग्स टू ए होता। बट ये कह रहा है कि 1, 2, 5 मतलब बिलोंग्स टू के पहले एलिमेंट माना जाता है उसको पूरा। तो ये पूरा का पूरा इसमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये नहीं। हाँ आप क्या पूछ रहा था? आपके पास ना बीच वाला जो साइड में बीच वाला एक गोल में ये देखना आप। जैसे देख मैंने ये बताया था कि ये बिलोंग्स टू है, तो मैंने बोला था बिलोंग्स टू के पहले उसको एलिमेंट माना जाता है। तो ये 3, 4 एज ए एलिमेंट हो गया। तो 3, 4 एज ए एलिमेंट तो पढ़ा है ना इसके अंदर ऐसा। अगर इसके डबल होती तब भी नहीं होता। इसके डबल होती तब भी नहीं होता। हाँ है ना। इसके तो ये हटती ना। नहीं नहीं वो उसमें कह रहा हूँ सेकंड वाले इसमें? हाँ अगर एक और होती जब नहीं होता ना। जब भी नहीं होता। हाँ जब तो सेट हो जाता, सेट हो जाता है तब तो सेट हो जाता हो। ये बिलोंग्स टू का साइन आता ही नहीं। फिर उसके आगे देखो 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी 5। बट 5 मैंने बोला इसके पहले उसको एलिमेंट मानो। तो एलिमेंट मानो तो ये एलिमेंट दिखना चाहिए, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अगर ऐसा आ जाता 5 सबसेट ऑफ ए, तब तो ये नियम लिखा हुआ है, मैंने नहीं बनाया, जिसने सेट बनाई है वो लिख के गया है कि किसी भी सेट का 5 हमेशा सबसेट होता है। समझे? जैसे अपने कहते हैं ना कण कण में भगवान है। तो रूम खाली पड़ा रहता है, छोटे बच्चे रहते तो जब 7th 8th में आते तब उनको कोई सिखाता है, बोला वो पूछते बोला इस रूम में क्या है, बोला कुछ नहीं, बोला हवा है ना। तो वैसे ही 5 सबसेट ऑफ ए, ये तो लिखा हुआ है, ये अपने को हमेशा याद रखना है। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। फिर आगे देखो अगला यही है 5 सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। फिर देखो फिर तुम बताओ ये लास्ट वाला 11th वाला, फिर मात खाओगे देखना। 11th वाला हाँ तू चुप रह जा, 2 बार पढ़ी है। हाँ बताओ। कौन सा 11th वाला? हाँ 11th वाला इधर से तो आया। हाँ है कि हाँ? नहीं। क्यों सर उसमें तो आपको पता है लेकिन मुझे लग रही इसकी। इसमें देखो एक्चुअली क्या होता है कि एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका या तो 5 और या है खाली ब्रैकेट। तो अगर वो ऐसा लिख देता खाली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, तब तो मैं इसको ट्रू बोल देता। बट उसने होशियारी क्या करी, खाली ब्रैकेट भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया। तब तो फिर ये इसको ऐसा मतलब समझता है कि ये एलिमेंट यहाँ दिखना चाहिए, पर ये एलिमेंट तो यहाँ दिखता नहीं है। इसका मतलब ये मैंने बोला था ना, ये इस एक्सरसाइज का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। खाली पाई में समझ नहीं आया। खाली 5 को जैसा होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, उसको बोलते हैं 5। या तो 5 बना दो और या फिर ऐसी 2 खाली मुझे, ये दोनों किसी के भी सबसेट होते हैं। हाँ ये सबका सबसेट है, ये भी सबका सबसेट है। बट उसने क्या करा, इसको इसके अंदर डाल दिया, तो ये बात उसने गड़बड़ कर दी। ठीक है, उसके अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो देखो मैं इसका फर्स्ट बता रहा हूं पहले आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है ए। इसके और सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो ये तो ए की एलिमेंट है, तो इसके 2 सबसेट हो सकते हैं, एक तो 5 और एक खुद ये। ठीक है, फिर देखो सेकंड ए कोमा बी, ए कोमा बी, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 5 सबका होता है, फिर एक अकेला ए, फिर एक अकेला बी और एक अकेला ए बी। समझ गए? इसका एक फॉर्मूला भी है, किसी भी सेट के सबसेट कितने होंगे ये पता करने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो इसमें सेट कितने एलिमेंट है? 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा? 4। आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो तीसरा तुम बताना, ए कोमा बी कोमा सी, बोलो क्या क्या होंगे? 5 ए बी, थोड़ा मेरे को लिखने का टाइम दे दो। फिर ए बी, फिर बी सी,
फिर AC ABC और फिर एक ABC। तो 1 2 3 का ABC दे दिया। ठीक है, ABC 3 का अगर होगा तो इसमें कितने आने चाहिए? 2 की पावर 3 8 आने चाहिए। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 2 की पावर 3 6 काउंट है भाई। 2 into 2 3 बार 2 लिखना है ना। ये 2 नहीं, हम लोग भी कर देते हैं कई बार जोश में। 4 की पावर 3 आता है, 4 3 जा 12 है ना। ये लेक ऑफ नॉलेज नहीं है, ये है फ्लो में बह जाता आदमी कई बार। 2 की पावर 3 मतलब 6। ठीक है, अब देखो इसी के साथ ये सब इतना करा हुआ, मैं एक और चीज बता देता हूँ। एक और चीज होती है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के सब सेटों का सेट, मतलब इसके आगे मूंछ बना दो तो ये हो गया पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? किसी सेट के सब सेटों का, ये सब सेट तो मारवाड़ी वर्ड हो गया वैसे, सबसेट्स बोलना चाहिए इंग्लिश में। किसी सेट के सब सेटों का सेट इज पावर सेट। अगर दिस इज डिनोटेड बाय A, then this will denoted by PA. If this is denoted by B, then this will denoted by PB. ये एक और टॉपिक हो गया पावर सेट। अगला देखो, देखो टाइम कुछ अलग बताया हुआ है क्या? हैं? तो बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, सबको सिखाना चाहिए। सबके लिए दीवार कहाँ से लाऊं मैं? बेंच आने वाली है। क्योंकि लॉकडाउन में 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करवा, जमीन से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं है। तुम कहते हो तो नीचे वो गिद्दे लगवा देते हैं। इसको दे दो। हाँ चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA if A is equals to 5? A में एलिमेंट है 5 और पावर A क्या होता है? PA क्या होता है? पावर सेट। तो 5 वाले का एक ही बनेगा, सिर्फ 5। तो PA क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा सिर्फ। इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछा तो आंसर अपने को 1 लिखना है, 1 ही 1। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। सुनो, इधर देखो बेटा, इधर देखो 6th वाला। 6 से पहले मैं तुमको टॉपिक बता देता हूँ। क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल को तो ऐसा डिनोट करते हैं, कोई भी 2 वैल्यू और फिर उसके ऊपर ये बड़े ब्रैकेट। ठीक है, और अगर ओपन इंटरवल निकालना है तब आता है ऐसा। ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल में ये ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि अगर ऐसे ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इसका मतलब है x की वैल्यू b से छोटी और बराबर और a से बड़ी और बराबर। मतलब x की वैल्यू a भी काउंट होगी अगर क्लोज इंटरवल है तब। ठीक है, और अगर ओपन इंटरवल है तब x की वैल्यू सिर्फ b और a के बीच में होगी, a काउंट नहीं होगा, b काउंट नहीं होगा। क्लोज इंटरवल में a भी काउंट होता है और b भी काउंट होता है। समझ गए? ये इतना सा मतलब है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है? x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन -4 है क्या? और लेस देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमको क्या करना है? इसको इंटरवल में बताना है। तो इंटरवल में कैसे लिखोगे? इसने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया। -4 इंक्लूड नहीं है तो इधर तो ब्रैकेट आएगा -4 छोटा वाला, फिर कोमा b की जगह पे क्या है? 6 और 6 इंक्लूड है तो ये इसका आंसर। एक तरफ बड़ा ब्रैकेट और एक तरफ छोटा ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इधर इंक्लूड नहीं है और इधर इंक्लूड है। जिधर इंक्लूड होता है उधर बड़ा ब्रैकेट और जिधर इंक्लूड नहीं होता उधर छोटा ब्रैकेट। अगला देखो सेकंड का क्या आंसर होगा बताओ? दोनों तरफ ही छोटे, -12, 10। समझ गए? क्योंकि दोनों तरफ ही इक्वल नहीं है। फिर बताओ थर्ड का। अच्छा, ये एक साइड बोलते हो, ये तो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई गलत होने का चांस ही नहीं है।
ऐसा टेक्निकल बोला करो। लेफ्ट हैंड साइड में तो बड़ा ब्रैकेट और इस साइड में छोटा ब्रैकेट। फिर उसके उधर वाला देखो, इसमें दोनों बड़े, इसमें नहीं बोलोगे तो चलेगा। 3,4। ऐसा तुम लोगों को लगता होगा कैसी मैथ सही है? तो देखो जीवन में जब तक नया नहीं पढ़ोगे तब तो फिर मतलब ही क्या है? जब हमेशा ही पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो माइनस ए बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, वैसे थोड़ी पढ़ेंगे, है ना? अलग अलग तरीके की, ये अलग ही टाइप की मैथ्स है, पर ऐसा सारा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये, फिर उसके बाद में फिर ये मैथ्स इसलिए काम आती है कि जब तू आईएएस बनेगा ना, है ना, तो सरकार के पास ऐसा कोई मशीन नहीं है तोड़ने की कि भाई जैसे भानु आया, इधर से खोला, अंदर से निकाला, उधर रखा मशीन पे, अच्छा बोलो आईक्यू लेवल है इसका 1.5, हाँ, तो बोले ये आईएएस तो नहीं बनेगा, इसको मैनेजर बना। सरकार के पास ऐसी स्कीम है नहीं। तो दीज ऑल आर टू चेक पावर ऑफ ब्रेन। ये सब जितना भी पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिकल यूज भी होगा जीवन में कहीं ना कहीं। प्रैक्टिकल यूज इनका तो कमी है, इनका तो कमी है, बट ये सब चीज़ें समझो कि अपने ब्रेन की कैपेसिटी चेक करने के लिए है। और जिसको और ज़्यादा चेक करनी है उसको फिर इस किताब पढ़ाओ फिजिक्स, तो सारा चेक हो जाएगा, है ना? तो यही तो मैं कहता हूँ कई बार बच्चों की कि जो बच्चा फिजिक्स में टैलेंटेड है वो कभी मैथ्स में कमज़ोर नहीं हो सकता, पर जो बच्चा मैथ्स में टैलेंटेड है ये इस बात की कतई जिम्मेदारी नहीं है कि वो फिजिक्स भी उसकी शानदार हो। पर ये मैंने 100% देखा है, जिस बच्चे की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है उसके लिए मैथ्स छुट्टियों का है। अरे वही तो कह रहा हूँ, तो मैथ्स उसका एक छोटा पार्ट है, फिजिक्स का छोटा पार्ट है मैथ्स। फिजिक्स इतना वो है, पर बहुत शानदार सब्जेक्ट है। मतलब जीवन में पता चलता है कि वाकई में क्या अपन खोपड़ी में ले सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे मैंने तो लोग देखे हैं कि कब उनने फिजिक्स पढ़ी थी और आज तक फिजिक्स आती है उनको। शानदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो देख क्लोज तो नहीं हो गया? सांसें चलनी चाहिए इसकी। देखो इसको अब हमको क्या करना है, ये ऐसा दिया हुआ है -3,0। इसको अब वैसा लिखना है पहले जैसा। तो ये कैसा हो जाएगा? x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। और चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो x कोलन x, ये सेट बिल्डर की पहचान है। ये मुझे और ये लगाते ही सेट बिल्डर हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म जब भी है तब ये दोनों और ये हमेशा लिखना है। फिर आपका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे x कोलन x हो गया। फिर आगे देखो बराबर आ जाएंगे 6,12 6,12। तो इसमें क्या जाएगा? x कोलन x, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 और लेस देन इज इक्वल टू। अब देखो इसका थर्ड 6,12, तो बस ये हो जाएगा, है ना? 6,12 मतलब 6 पे ब्रैकेट नहीं है और 12 पे ब्रैकेट है। फिर उसके आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बोला था आपको? जैसे देखो यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल समझ लो। जैसे एक सेट है जिसमें पूरी स्कूल के बच्चे हैं, फिर एक दूसरा सेट है जिसमें 9th क्लास के बच्चे हैं, फिर एक सेट है जिसमें 10th के बच्चे हैं, एक है जिसमें 12th के बच्चे हैं। तो ये जो नीचे के सेट है ये सब उस स्कूल वाले सेट में है। तो यूनिवर्सल सेट नाम ही है यूनिवर्सल। जैसे यूनिवर्स क्या करता है, सबको लेके बैठा है, अमेरिका भी उसमें, चाइना भी उसमें, इंडिया भी उसमें, समुद्र भी उसमें। तो वैसा यूनिवर्सल सेट होता है कि जिसमें वो सारे सेट आ जाए। तो इसका मेरे को प्रपोज करो क्या होगा? सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ जिसमें दोनों आ जाए। तो हम लिख देंगे x कोलन x इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है ना? प्लेन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। x कोलन प्लेन आजकल क्रेज ज्यादा हो रहा है। x कोलन x कहाँ पे हुआ है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आजकल पता है न्यूज़ पढ़ने का भी कैसा हो गया। जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, तो बच्चे
बच्चे न्यूज़पेपर का सिर्फ जो काला जाड़ा जाड़ा लिखा आता है ना, बस सिर्फ वही पढ़ते हैं। हुआ विमान हादसा, 20 आदमी मरे और 25 घायल। अब वो नीचे कहाँ हुआ, कौन सी जगह का है, वो कुछ आइडिया नहीं। बस सिर्फ ऊपर ऊपर की हेडिंग पढ़ते हैं, वो काली वाली, और नीचे वाला महीन अक्षर छोड़ देते हैं। तैयार होगा तो न्यूज़ में आने के नीचे हाँ, चलो देखो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट? तो बताओ इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है? फर्स्ट तो नहीं हो सकता, 0 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि इसमें 8 नहीं है। तो कौन सा हो सकता है? फोर्थ भी तो हो सकता है। फोर्थ में क्या दिक्कत है? 0 नहीं है तो 0 चाहिए कहाँ? हाँ चाहिए, क्योंकि सी में 0 है ना। तो इसका मतलब कौन सा होगा? थर्ड होगा। थर्ड में 0 से लेकर के 10 तक सारी वैल्यूज है, तो ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका आज की एक्सरसाइज का काम। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ये दो या तीन लेक्चर में ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा।